दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे बिहेवियर्स का हमारे नर्वस सिस्टम से क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, कामयाबी के उसूल सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। वेलकम बैक। दोस्तों हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक बहुत बारीक सी स्ट्रैंड यानी बारीक सा धागा क्रिएट कर देते हैं। ये बारीक सा धागा हमारे दिमाग में उस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम जब भी कभी कोई खुशी, गम या तकलीफ से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग उस खुशी, गम या तकलीफ की वजह ढूंढता है और उसे हमारे दिमाग में एक फिजिकल स्ट्रैंड, एक बारीक से धागे की सूरत में सेव कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटा सा बच्चा जिसकी जिंदगी के तजुर्बात अभी डेवलप नहीं हुए, वो जब पहली बार किसी गर्म चीज को पकड़ता है तो उसे अंदाजा होता है कि ऐसी सूरत में उसका हाथ जल सकता है और वो दोबारा ये गलती नहीं दोहराता। ऐसा इस वजह से होता है कि ऐसा करने की सूरत में उसके दिमाग में इस तकलीफ से जुड़ी, इस बिहेवियर से जुड़ी एक फिजिकल स्ट्रैंड क्रिएट हो चुकी होती है। अब वो फिजिकल स्ट्रैंड उसको नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर वो ये गलती दोबारा दोहराता है तो इस बारीक से धागे में एक और धागे का इजाफा हो जाता है, या ये समझ लीजिए कि ये फिजिकल स्ट्रैंड अपने आप को मजीद मजबूत बना लेती है। कुछ ऐसा ही अच्छी यादों के साथ भी होता है। अच्छी यादों के भी फिजिकल स्ट्रैंड होते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके हम एंजॉय करते हैं, चाय या कॉफी पीकर हम फ्रेश फील करते हैं तो हम ये काम बार बार रिपीट करते हैं। और ऐसा करने की सूरत में हम हर बार उन फिजिकल स्ट्रैंड्स को मजबूत करते चले जाते हैं या उन स्ट्रैंड्स में इजाफा करते चले जाते हैं जो इन बिहेवियर्स के साथ जुड़े होते हैं, और यहाँ तक कि ये फिजिकल स्ट्रैंड्स एक मजबूत तने की तरह हमारे दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। और इस तरह करने की सूरत में ये रिपीटेड बिहेवियर्स हमारी आदत बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं। They somehow feel compelled to do it। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि शिकायत करने से उनको मजा आता है, और शिकायत करने की ये आदत उनके दिमाग में बहुत मोटे तने की सूरत में मौजूद होती है। अगर आप ये तवक्को करें कि वो अपनी इस आदत को छोड़ दें तो ऐसा करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये महज एक आदत नहीं बल्कि उनके दिमाग में एक बहुत मजबूत न्यूरो एसोसिएशंस का जाल होता है जो बुन चुका होता है। दोस्तों हम जब भी किसी एक इमोशन, किसी एक बिहेवियर में लगातार मुब्तला रहते हैं तो हम ना चाहते हुए भी ये न्यूरो एसोसिएशंस, ये फिजिकल स्ट्रैंड्स अपने दिमाग में क्रिएट करते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गुस्से की हालत में हर बार एक ही तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो आप उन न्यूरल कनेक्शंस को अपने दिमाग में रीइंफोर्स कर रहे होते हैं और इस बात का चांस बढ़ जाता है कि आप दोबारा भी ऐसा करेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि बचपन में माँ बाप बच्चे को किसी गलत काम करने पर पनिश करते हैं ताकि उसे पता हो कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू हैव टू फेस। ऐसा करने की सूरत में उसको पेन मिलेगा, प्लेजर नहीं। और इससे पहले कि ये बुरी आदत उसके दिमाग में न्यूरो एसोसिएशंस का जाल बुन पाए, वो अपनी इस बुरी आदत पर काबू पा लेता है। दोस्तों माइकल मर्जी ने, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उसने ये प्रूव किया है कि हम जितना एक बिहेवियर पैटर्न में इन्वॉल्व होते हैं उतना ही वो बिहेवियर स्ट्रांग होता चला जाता है। ये साबित करने के लिए उसने बंदर के दिमाग पर तजर्बा किया। उसने देखा कि जब भी वो बंदर के हाथ की मखसूस उंगली को टच करता था तो उसके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता था। दोस्तों फिर उसने उस बंदर को ट्रेन किया कि वो खाना मांगने के लिए उस उंगली को ज्यादा इस्तेमाल में लाए। कुछ अरसे बाद उसने उस बंदर के दिमाग को रीमैप किया तो उसने देखा कि उस बंदर के दिमाग का वो हिस्सा जो उसकी उंगली की हरकत से कनेक्टेड था वो अब अपने साइज में 600 गुना बढ़ चुका था। दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरत ज़दा बात जानते हैं क्या है? वो ये कि जब उसने उस बंदर को ट्रेन किया कि वो अब अपनी उस उंगली को इस्तेमाल करना बंद कर दे तो उसने नोटिस किया कि उसके दिमाग का वो हिस्सा जो उसकी उंगली की हरकत से जुड़ा था वो अब श्रिंक होना शुरू हो गया था।
یہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جو اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ زیادہ عرصے تک ان بری عادتوں کو ریپیٹ نہ کریں اور سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کریں تو ایسا ممکن ہے. دوستو اس کی مثال آپ سپورٹنگ فیلڈ سے لے سکتے ہیں, جہاں ہم اچھے پلیئرز کی پرفارمنس کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹلی اچھا پرفارم کرتے ہیں. ان کی ایوریج ایک آرڈنری پلیئر کی ایوریج سے بہتر ہوتی ہے. کوئی بھی کام جب ہم کنسسٹنٹلی اچھا کرتے ہیں, آن اے ریگولر بیسس اچھا کرتے ہیں, تبھی ہم اپنی زندگی کو شیپ کر پا سکتے ہیں. A French philosopher René Descartes once said, "It is not enough to have a good mind, the main thing is to use it well." دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی یوز لیس خیال یا رویے میں مبتلا ہونا ہمارے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا دماغ کس طرح فنکشن کر سکتا ہے تو ہم اسے بہتر استعمال میں لا سکتے ہیں, اپنے ان وانٹیڈ بیہیویئر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. دوستو ہمارے رویے, ہمارے بیہیویئرز کا تعلق ہمارے نروس سسٹم سے ہے, کیونکہ وہاں اس نے اپنی مضبوط جڑیں بنا رکھی ہیں, جو کہ ایک فزیکل, ایک بایولوجیکل ریالٹی ہے. اپنے بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ان فزیکل ریالٹیز کو سمجھنا ہوگا, ان بایولوجیکل ریالٹیز کو سمجھنا ہوگا, اپنے دماغ کی فنکشننگ کو سمجھنا ہوگا, تبھی ہم اپنے رویوں میں زیادہ محتاط ہو پائیں گے. دوستو یہ سب جاننے کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے تھنکنگ پیٹرنز ہیں, وہ کون سے بیہیویئرل پیٹرنز ہیں جو ہم کنسسٹنٹلی لگاتار شو کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے خیالات زیادہ تر کیسے ہیں, ہماری باتیں زیادہ تر کیسی ہیں, ہماری باڈی لینگویج زیادہ تر کیسی ہے, ہمارے فیشل ایکسپریشن زیادہ تر کیسے ہوتے ہیں. یہ سب جاننے کی کوشش کیجئے, تھوڑا سیلف انالیسس کیجئے, اور پھر یہ جاننے کے بعد جب آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ وہ پازیٹیو پیٹرنز ہیں یا نیگیٹو پیٹرنز ہیں تو پھر ان کو انٹرپٹ کیجئے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بیہیویئر, آپ کے تھنکنگ پیٹرنز نیگیٹو ہیں تو ان کو انٹرپٹ کیجئے. Associate massive pain with a behavior that you want to change. I know it's not easy, لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے اور بار بار ایسا کرنے سے آپ اپنے نروس سسٹم میں ایک پازیٹیو نیورل پاتھ وے, ایک نیورل کنیکشن, ایک فزیکل اسٹرینڈ اسٹیبلش کر پائیں گے, اور پھر آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ سے نئے ویڈیو میں. انٹل دین, اللہ حافظ.